चाहता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं शरद अग्रवाल जी को मंच पर बुलाना। भारतीय जनता पार्टी का विधायक 4 सालों से संदीप सहगल जी पहुंच चुके हैं। जिस चीज का हमें इंतजार था, आप सभी भाइयों ने बहुत इंतजार किया और हमारे बीच संदीप सहगल जी पहुंच चुके हैं। और आप सभी से निवेदन है, थोड़ी सी व्यवस्था बना लीजिए, थोड़ी सी व्यवस्था बना लीजिए। और मैं आयोजक मंडली से भी निवेदन करना चाहता हूं कि सभी से व्यवस्था बनाइए सभी की। संदीप कांग्रेसी श्री विमल गुड़िया जी का थोड़ा व्यवस्था बनाओ भैया सब थोड़ा अनुरोध है कि बदल के अपनी सीट में बैठ जाइए। थोड़ा यहाँ पे गैप बना लीजिए प्लीज, व्यवस्था बना के चलिएगा। श्री गौरव गर्ग जी से भी मैं कहता हूं कि संदीप सहगल जी का माल्यार्पण करके स्वागत कीजिए। राकेश अग्रवाल जी आप भी आइए और बुलवा दिया यार। रितेश वर्मा जी, भैया आप थोड़ा पीछे हो जाओ, हो गया। रितेश वर्मा जी, रितेश वर्मा पीछे जाओ बेटा, थोड़ा पीछे हो यार, पीछे हो। अनिल शर्मा जी आप आइए और सहगल जी का माल्यार्पण करके। राजू जी के लिए जगह बना हुई है। आओ भैया आओ, इधर आओ। सौरभ शर्मा जी, इरफान गुड्डू जी आप भी आइए और माल्यार्पण कीजिए हमारे प्रत्याशी संदीप सहगल जी का। चिराग अरोड़ा जी आप भी आइए। अशोक नेहरू जी कृपया आप मंच पे आइए और संदीप सहगल जी का माल्यार्पण कीजिए। अनुराग साई शर्मा जी, अनिल शर्मा जी, पंकज पंत जी, पंकज पंत जी चेतना वाले आप भी आइए। और मां मनसा देवी के भक्त संदीप सहगल जी का स्वागत कीजिए। थोड़ी देर और हमारे प्रत्याशी संदीप सहगल जी का माल्यार्पण कीजिए। शिव कुमार जी आप भी, पंडित रवि त्रिवेदी जी आप भी आइए और सहगल जी का माल्यार्पण कीजिए। शरद मित्तल जी संदीप सहगल जी का आकर माल्यार्पण के स्वागत कीजिए। पुणे भाई जी आप भी आइए। पूनम मेहरोत्रा जी, हरीश कुमार एडवोकेट जी, अंकुर मेहरोत्रा जी, गौरव मेहरोत्रा जी आप भी आइए। और हमारे सहगल जी का सलीम चतुर्वेदी जी, हरीश कुमार सिंह जी, अंजना आप उधर पहुंचो, आप उधर पहुंचो। संदीप सहगल जिंदाबाद। सबकी सेवा सबका प्यार, सबकी सेवा सबका प्यार। युवाओं की शान में मैं सभी को प्रण लेना है। जैसा ही कार्यक्रम खत्म होगा सभी को सहगल जी की एक सोशल मीडिया पे पोस्ट तेरी सदा बोलो मनसा देवी मैया की जय, बोलो मनसा देवी मैया की जय, बोलो मनसा देवी मैया की जय। मां मनसा देवी मैया के चरणों में शासन दंडवत करते हुए और आप सभी के समक्ष
अपना प्रणाम करते हुए हरी भाई मां मनसा देवी मैया का मंदिर बिल्कुल यहीं पर, और हम सबके ऊपर जो आशीर्वाद इस काशीपुर के ऊपर है वो मां मनसा देवी मैया का है। और सबसे बड़ी बात कि इसी मोहल्ले में जो मैं कक्षा 1 क्लास फर्स्ट पास की वो मैंने इसी मोहल्ले से, गीता भवन से। खड़ा जाओ। इसी मोहल्ले से, इसी स्कूल से, गीता भवन से क्लास फर्स्ट करने के बाद, पास करने के बाद यहाँ से 8th पास किया, गीता भवन से 12th उदयराज से किया, उसके बाद बीकॉम, एमकॉम, LLB, LLM सब कुछ करता गया। लेकिन जो शुरुआत हुई, जो बुनियाद रखी गई वो इसी मोहल्ले से और मां मनसा देवी मैया के आशीर्वाद से। और ये मोहल्ला लहरियान, रहमखानी, खालसा नहीं, ये मोहल्ला मेरा अपना परिवार, मेरा अपना घर, क्योंकि यही खत्रियान मोहल्ले में पैदा हुआ, यहीं पर रहमखानी में पढ़ने आ गया और यही इस चौराहे के आसपास घूमता रहा। तो ये घर मुंशी राम का चौराया अपने घर खत्रियान मोहल्ले से निकला, गीता भवन आ गया, गीता भवन से चला मुंशी राम चौराहे पर आ गया, मुंशी राम चौराहे से निकला तो घास मंडी पहुंच गए। इतना से तो था सब कुछ, इतना सा सब कुछ था। और इतना प्यारा परिवार यहाँ पर, सब कोई चाचा, कोई ताऊ जी, कोई बाबा जी, कोई यहाँ पर सबसे मांगते हुए, कोई सिर पे हाथ रख रहा है, कोई घर पर बुला रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो ये प्यार जो इन मोहल्लों में था, ये प्यार कई उन कॉलोनियों में जाके खोसा गया। तो यहाँ पर जो ये प्यार था उसकी बात, और मैं उसकी यदि बात करूं तो आदमी जो कोई भी उस समय को याद करेगा वो निश्चित रूप से भावुक होगा, क्योंकि वो रिश्ते एक अनमोल रिश्ते थे। खून के रिश्तों से बड़े वो रिश्ते, खून के रिश्तों से आदमी मनमुटाव हो सकता है, लेकिन उन रिश्तों में केवल और केवल प्यार था, नफरत का कहीं कोई जगह नहीं थी उन रिश्तों में। मैं बड़ा होता गया, नीचे से बच्चे जो है मुझे चाचा और ताऊ कहने लग गए। ऐसी समय बढ़ता गया आप सबके बीच में। लेकिन आज जो यहाँ पर इस मां मनसा देवी मैया की कृपा से, जो आप सबके आशीर्वाद से, नगर निगम के कांग्रेस पार्टी ने जो ये मेरे को आप सबके बीच में सेवा करने के लिए भेजा, मैं आप सबसे कुछ बातें चुनाव के लिए करें, क्योंकि चुनाव की बेला है, ये चुनाव की बेला है। और 23 तारीख को केवल काशीपुर नगर निगम का चुनाव नहीं, अपितु इस काशीपुर के भविष्य का सवाल है, इस काशीपुर को टूटी फूटी सड़कें और गंदगी से मुक्त कराने का सवाल है, 2% दाखिल खारिज कम करने का सवाल है, हाउस टैक्स भ्रष्टाचार से मुक्त करने का सवाल है, नगर निगम में के अंतर्गत भ्रष्टाचार मुक्त करके इस काशीपुर को एक ऐसा सुंदर, सुव्यवस्थित, आधुनिकीकरण से युक्त और आप सबके सपनों का काशीपुर बनाकर देने का सवाल है। ये सवाल 23 तारीख को, जो पिछले 20 वर्ष आपने और हमने झेले, वो मुझे लगता है शायद गलत नहीं थे, लेकिन उस दिन से परिवर्तन करने का दिन है, बदलाव करने का दिन है। ये जो बदलाव की गंगा बह रही है, इस गंगा में आपको और मुझको डुबकी लगाने का दिन है। ये जो महायज्ञ काशीपुर में चल रहा है, इस महायज्ञ में आपको और मुझको एक आहुति अपने वोट की इस महायज्ञ में डालने का दिन है। ये दिन एक ऐसे महायज्ञ का है जिस दिन 23 तारीख को इस महायज्ञ में आपकी आहुति वोट स्वरूप मुझको आशीर्वाद के रूप में मिलेगी, तो 25 तारीख को वो आशीर्वाद एक अपने आप में अनोखा आशीर्वाद होगा, क्योंकि वो काशीपुर की दशा और दिशा बदलने का काम करेगा।
काशीपुर की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेगा। आज तक 20 वर्षों से इस काशीपुर का उद्धार न होने का पता मुख्य कारण क्या? काशीपुर का हर चुनाव धर्म और जाति पर अटक कर रह गया। जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ, मैं काशीपुर की सम्मानित जनता से हाथ जोड़ जोड़ कर माफी मांग रहा हूं कि इस चुनाव को धर्म और जाति की आहुति मत चढ़ाना। बहुत हमारे विपक्षियों का यह मुख्य मुद्दा रह गया, क्योंकि उनके पास ना रोजगार का मुद्दा, उनके पास ना काशीपुर के विकास का मुद्दा, उनके पास ना दाखिल खारिज 2% कम करने का मुद्दा, ना हाउस टैक्स का सर्वे का मुद्दा, कोई मुद्दा उनके पास नहीं। उनको पता है चूल्हे तो हिल चुकी है, चूल्हे तो हिल चुकी है। अब इन 8 दिन में उनके पास एक ही मुद्दा बनता है कि आपको और हमें कैसे लड़ाया जाए। ये समझदारी मैं आपके हाथ में छोड़ता हूं, क्योंकि ये प्यार का गुलदस्ता है। काशीपुर में बहुत जगहों पे आपने देखा धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमानों के नाम पर लड़ाइयां करी गई, आपस में बांटा गया, लेकिन ये काशीपुर एक प्यार का गुलदस्ता है। किसी भी कीमत पर इस महायज्ञ में हम उन लोगों के इस बात, जाति और धर्म पर इस चुनाव को नहीं होने देंगे। जिस दिन चुनाव शुरू हुआ, उस दिन ही भगवाधारी और फतवाधारी का बातें शुरू हो गई। क्या ये मोहल्ला, ये खालसा, रैनखानी, औजान, खत्रियान, घास मंडी, काशीपुर ये नहीं जानता कि रियल भगवाधारी कौन है? ये नहीं जानता कोई? तो ये मुझे सबूत प्रमाण देने की इस काशीपुर में आवश्यकता नहीं है, ये आवश्यकता नहीं है। मुझे मनसा मैया के दरबार में आके अपनी फोटो फेसबुक पे अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। मुझको किसी भी अपने आप को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे खून में, मेरे रगों में मैं हिंदू हूं, मुझे इस बात का गर्व है, ये कहने में मुझे शर्म नहीं है। लेकिन यदि कोई मेरे धर्म के ऊपर आरोप लगाता है और उसका राजनीतिकरण करना चाहता है, उसका मैं विरोध करता हूं, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूं, संविधान को मानता हूं, भारत का नागरिक हूं। मैं किसी दूसरे सम्मान का अपमान नहीं करता, ये मेरे संविधान का नारा है। आप सब हिंदुस्तान में रहते हैं और संविधान के अंदर बंधे हुए रहते हैं, तो आप और हम एक बात को मानते हैं कि हमें अपने धर्म के साथ जीने की पूर्ण स्वतंत्रता है। मैं अपने धर्म के साथ पूर्ण स्वतंत्रता के साथ जीता हूँ। प्रत्येक मंदिर जाता हूँ, शिवालय जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, हवन करता हूँ, पूजा करता हूँ, चौपाई पढ़ता हूँ, सोमवार को मुटेश्वर महादेव जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन मैं किसी को रोकने की बात करूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर सकता, क्योंकि मैं संविधान को भी मानता हूं, मैं अधिवक्ता हूं और संविधान को भी मानता हूं। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आदरणीय सैनी साहब बैठे हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन यदि नहीं होता तो विनाश हो जाता है, परिवर्तन यदि नहीं होता तो विनाश हो जाता है। काशीपुर को विनाश से बचाने के लिए आपको 23 तारीख को परिवर्तन करना होगा, 23 तारीख को परिवर्तन करना होगा। आपका ये भाई, आपका ये बेटा, जिसको जन्म यही हुआ, जन्मभूमि यही की, कर्म भूमि यही की, सब कुछ आप उसको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। ऐसी मोटरसाइकिलों पे आज तक, ऐसी मैया के दर्शन करने, ऐसी आज भी मोटरसाइकिल पर आता हूं, कल भी ऐसी आता रहूंगा, कल भी। संदीप सागर मेरे घर पे, संदीप सागर मेरे घर के दरवाजे पर कोई गार्ड नहीं बैठा आज तक, ना कभी बैठेगा। आपके लिए मेरे घर के दरवाजे, तहसील का चैम्बर आपके लिए, कोर्ट का चैम्बर आपके लिए, रामनगर रोड पर कार्यालय आपके लिए, गिरिताल पर घर आपके लिए, और नगर निगम आज पहुंचाया तो 5वां कार्यालय वो भी आपके लिए, ये सब कुछ आपके लिए, सब कुछ काशीपुर के समर्पण के लिए। 18 साल से काशीपुर की समस्याओं से जूझ रहा हूं,
18 साल से आप मेरी फेसबुक आईडी उठाकर देखिए, जब बरसात पे जल भराव से पूरा शहर डूब जाता है तो नंगे पैर निकल पड़ता हूं इन बरसात पे जल भराव के लिए कि कोई तो जागे, कोई तो जागे, कोई तो ये कहे कि समस्या दूर होनी चाहिए। 24-24 घंटे चौराहे पर धरना प्रदर्शन करके बैठता हूं कि ये पुल कभी तो बनेगा। 8 साल हो गए इस पुल को लटके हुए, कभी तो होगा, कभी तो ये सीवर लाइन आगे बढ़ेगी शहर की, कभी तो ये हाउस टैक्स कम होगा, कभी तो इसका सर्वे का निर्धारण सही होगा। लेकिन कब होगा? जब हम जागेंगे। कब होगा? जब हम जागेंगे। यदि हम कमल और पंजे में पड़े रह गए तो काशीपुर डूब जाएगा, काशीपुर डूब जाएगा। इस बार आपको मैं क्या कहूं उस पार्टी के लिए जिसने उसी के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया, उसी के कार्यकर्ताओं का। आप अंदाजा लगाइए, सारी जिंदगी गुजर गई। संदीप सहगल जिंदाबाद, संदीप सहगल जिंदाबाद। सारी जिंदगी गुजर गई जिन भाजपा के कार्यकर्ताओं को जिंदाबाद जिंदाबाद करते हुए, 3-3 पीढ़ियां गुजर गई। और टिकट किसको देते हैं साहब? जो 4 साल में 3 पार्टियां बदलता हो। आप अंदाजा लगाइए, जो भारतीय जनता का कार्यकर्ता मर गया, कार्यकर्ता जिंदाबाद करते हुए, उस भारतीय जनता पार्टी ने जब उसी के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया तो इस काशीपुर का क्या सम्मान करेगा? वहां सम्मान की परिभाषा नहीं, वहां कुछ और परिभाषा चलती है साहब। आप अंदाजा लगाइए कि परिवर्तन होना अति आवश्यक है। बात इस समय यदि आप सम्मान की करें तो मैं अपनी पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो कम से कम मेरी पार्टी ने सम्मान तो दिया। एक बार काटा, 2 बार करा, लेकिन सम्मान दिया। मैं आपके बीच में जुड़ा हुआ हूं, लेकिन आप अंदाजा लगाइए, उनके दिलों से पूछिए भाजपा के कार्यकर्ताओं से, जिनकी एड़ियां रगड़ गई, जिनकी एड़ियां रगड़ गई ये कहते कहते। की तो जिस पार्टी में यदि कार्यकर्ताओं का सम्मान ना हो तो वो दुखद है। सम्मान होना चाहिए। हर पार्टी सम्मान चाहती है और केवल सम्मान चाहती है। तो खैर वो निर्णय उनकी पार्टी का है, वो अपने आप निर्णय ले। बात हम दूसरी करते हैं। कल एक बड़ा अनोखा कार्य हुआ साहब, बड़ा अनोखा कार्य है। मैं ताज्जुब में पड़ गया कि ऐसा अनोखा कार्य कल हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, आज से पहले। मतलब आप अंदाजा लगाइए, मैं कल सुबह से उस अधिकारी को खोज रहा हूं कि उस अधिकारी का नाम पता लगे मुझे कि वो अधिकारी कौन है। कल साहब ऐसी एक मीटिंग चल रही थी। एक ऐसी मीटिंग चलते चलते बीच में से साहब एक व्यक्ति खड़े होते हैं, मेरे छोटे भाई सचिन भाई खड़े होते हैं। वो कहते हैं मैं 8 महीने से त्रस्त हूं बुरी तरीके से, साहब मेरा नक्शा पास नहीं हुआ। उन्होंने कहा अच्छा साहब ये क्या बात, मैं तो अभी देखिए आप 8 घंटे के अंदर ये नक्शा पास होगा या 7 दिन के अंदर ये नक्शा पास होगा। पता लगता है साहब 8 दिन के अंदर नक्शा पास हो गया, जो 8.5 महीने से नहीं हुआ था। 8 घंटे में नक्शा पास हो गया, या कोई और फाइल थी। मैं अधिवक्ता हूं इसलिए फाइलों की भूमिका बड़ी अच्छे से समझता हूं कि फाइलें होती क्या है और फाइलें कैसे चलती हैं। 8 महीने से जिस भ्रष्ट अधिकारी ने अपनी टेबल के नीचे फाइल को दबा रखा था या किसी ने दबवा रखा था, चुनावी स्टंट बनाने के लिए 8 घंटे में फाइल पास हो गई साहब। कैसे पास हो गई? केवल चुनावी स्टंट। क्या अधिकारी चाहे वो IAS था चाहे PCS था, क्या उसने शपथ जो ली थी बनने के बाद वो शपथ किसी नेता की जेब में रहने के लिए ली थी? क्या आप सब चाहते भाइयों बहनों कि काशीपुर का SDM और तहसीलदार नगर निगम से दूर किसी की कोठी में जाके बैठे? क्या आप सब स्वतंत्र देश के नागरिक हो? स्वतंत्रता के साथ ये अधिकारी जनता के सेवक होते हैं, ना कि नेता के सेवक।
शर्म आनी चाहिए चुनावी स्टंट के लिए। PIL डाल के रहूंगा उस अधिकारी के खिलाफ। बात मुझे उसकी फाइल पास हुई इस बात की नहीं है। अच्छी बात है कि भाई की फाइल पास हुई। जानना ये चाहता हूं कि उनने कहा कि जब औपचारिकताएं पूरी होंगी तो फाइल पास होगी। इसका मतलब औपचारिकताएं पूरी थी, और औपचारिकता यदि पूरी थी तो 8 महीने से दबी क्यों थी? घंटे में जब साइन हो गए तो इसका मतलब वो दबाई गई थी कि चुनाव घोषित होंगे तो मेरे साइन से वो फाइल पास होगी। संदीप सहगल, तो भाइयों, ये दुकान सरकार और अधिकारियों के बीच में जो खोलना चाहते हैं मेडिटेटरशिप की दुकान, ये दुकान काशीपुर वाले खुलने नहीं देंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उन अधिकारियों को आपको चैलेंज करना चाहिए कि ऐसा कौन सा वो अधिकारी है जिसके पास कोई अधिकार नहीं, जो कोई जनप्रतिनिधि नहीं, जिसके पास कोई पावर नहीं, उसने 8 घंटे में कहने में फाइल पे साइन किए कैसे? और छुट्टी वाले दिन, सेकंड सैटरडे वाले दिन साइन किए कैसे? ये जवाब मांगिए सीएम साहब से। वो कौन होता है शहर के आदमी को गुमराह करने के लिए? आज फाइल जो पास हो रही है वो चुनाव के लिए बिना पैसों के। कल जो फाइल साइन होंगी वो नगर निगम से बाहर ऑफिस बनेगा और उसके बाद फाइल के अंदर क्या होगा ये आप सब जानते हैं। मामला पूरा गोल है, पूरा गोल। अब समझ सकते हैं आप उसको सिफर में कैसे तब्दील करना है, सिफर में कैसे, शून्य में कैसे तब्दील करना है, ये सब आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। लेकिन ये दलाली का अड्डा काशीपुर की जनता बनने नहीं देगी, बनने नहीं देगी। ये आपके और मेरे लिए एक ऐसा दिन है जिस दिन आप और हम इस काशीपुर की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं, तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकते हैं। लेकिन जैसा कि अभी हमने कहा कि हम लोगों को जागना होगा, इन 8 दिन अपने घरों से निकलना होगा, अपने रिश्तेदारों को समझाना होगा कि इस बार वोट पार्टी से ऊपर उठकर दीजिए, पेड़ नहीं हो। जब कार्यकर्ता को कोई आदमी सम्मान नहीं दे सकता तो मैं या आप, यदि हमारे परिवार में कोई गलती होगी तो हम अपनी बात नहीं रखेंगे, और बात रखने का तरीका केवल वोट ना देकर ही है। वह अपनी बात को, अपनी दूसरे की गलतफहमी को या दूसरे के घमंड को तोड़ने का तरीका आपका मेरे पास केवल एक वोट है, केवल एक वोट। इस वोट से ही आप कुठाराघात कर सकते हैं, इस वोट से ही। तो मैं आप सबसे ये बहुत दिल की गहराइयों से निवेदन करना चाहता हूं काशीपुर की सम्मानित जनता से कि आपका ये बेटा और आपका ये भाई पिछले 18 साल से इस काशीपुर की समस्याओं को लेकर जूझ रहा है। इस समस्या को यदि आप निराकरण करना चाहते हैं, इस समस्याओं को यदि आप समाधान करना चाहते हैं, तो अपने इस भाई पर, अपने इस बेटे पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए अपने इस भाई और बेटे पर। ये आपसे निवेदन करता हूं कि 2 घंटे, केवल 10 दिन आप कम सो जाइए, 5 साल आपका ये बेटा जागेगा। 5 साल। ये 10 दिन केवल आप मेरे को दे दीजिए, अपने इस भाई और अपने इस बेटे को दे दीजिए, और 5 साल के लिए आराम करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हाथ कलम कर देना यदि काशीपुर पर आंच आ जाए, हाथ कलम कर देना यदि काशीपुर पर आंच आ जाए, लाओ मुझको पतवार दे दो, मेरी जिम्मेदारी है। सबकी सेवा, सबका प्यार, आप सबकी सेवा करना चाहता हूँ, आप सबकी सेवा करना चाहता हूँ, और बदले में आपसे प्यार और आशीर्वाद चाहता हूँ, बदले में आपसे प्यार और आशीर्वाद चाहता हूँ। आप सबसे बहुत सारी दुआओं के साथ, आशीर्वाद के साथ यहाँ मंच से जाना चाहता हूँ। उससे पहले जो अपने कुछ संकल्प है वो भी आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। नगर निगम पहुंचाने के बाद सबसे पहले नगर निगम में यदि कोई बैठक होगी और उसमें कोई प्रस्ताव पास होगा तो वो पहला प्रस्ताव 2% दाखिल खारिज अधिकतम कम करने के लिए, पहला कोई प्रस्ताव पास होगा तो 2% दाखिल खारिज अधिकतम कम करने के लिए होगा। दूसरा प्रस्ताव, दूसरा संकल्प जो होगा
जो भ्रष्टाचार से मुक्त ये हाउस टैक्स का सर्वे चल रहा है, ये आप सब लोगों के बीच में एक कमेटी बनाकर आप सब लोगों की सहमति के साथ कि किस तरीके से नया सर्वे निर्धारण होना चाहिए, वो सर्वे निर्धारण कमेटी के साथ आप सब लोगों के साथ करवाया जाएगा। चाहता हूं मैं, बस आप सबके साथ मुस्कुराना चाहता हूं मैं। दोस्तों से दोस्ती तो हर कोई निभाता है, दोस्तों से दोस्ती तो हर कोई निभाता है। दुश्मनों को भी अपना बनाना चाहता हूं मैं, दुश्मनों को भी अपना बनाना चाहता हूं मैं। जो हम उड़े ऊंचाइयों पर अकेले तो क्या नया किया रमेश भाई, जो हम उड़े ऊंचाइयों पर तो क्या नया किया। आप सबके साथ पंख फैलाना चाहता हूं मैं, आप सबके साथ पंख फैलाना चाहता हूं मैं। आप सबका प्यार और आशीर्वाद पाना चाहता हूं मैं। एक ऐसा गीत गाना चाहता हूं मैं। हमारे बीच में हमारी भाभी भी हैं, हमारी श्रीमती अंजना अरोड़ा जी यहाँ पर है। पार्षद के रूप में आप यहाँ पर कांग्रेस के पंजे, क्योंकि मैंने भी कहा कि पार्टी से उठकर इस बार मतदान कीजिए। हम दोनों गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों पहियों में हवा बराबर रहनी चाहिए, उसी से बैलेंस रहेगा। और वार्ड का काम भी जब सुचारू रूप से वहां पर पहुंचेगा तो निश्चित रूप से वार्ड को भी फायदा होगा। तो एक बार अपनी बात को समाप्त करते हुए दोनों के पक्ष में मतदान की अपील करता हूं कि इस बार हाथ के पंजे को वोट दीजिए और एक विकास की गंगा बहाइए, एक नए काशीपुर के आगाज की गंगा बहाइए। इतना अच्छा, इतना भव्य कार्यक्रम आप सब ने किया। नाम को इसलिए नहीं ले पाया कि चुनाव का समय भैया बुरा मान जाएंगे, इसलिए नाम नहीं लिया, उसके लिए माफी मांगता हूं। आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शायद मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मां मनसा भैया के दरबार और ये 23 तारीख को भारी मतों के रूप में अपना आशीर्वाद देगी। 25 तारीख को इस बार अपार इतने बम्पर वोटों से इस बार अब काशीपुर की जनता के भाई और बेटे की जीत होगी और एक नया इतिहास लिखा जाएगा। मां मनसा भैया के चरणों में किस तरह का वादा करके जा रहा है यहाँ की जनता? मां मनसा देवी भैया के चरणों में यही वादा करके जा रहा हूँ कि जो कुछ भी संकल्प मैं ले रहा हूँ उन संकल्पों को पूरा करने का पूरा प्रयत्न करूँगा और अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काशीपुर की सेवा